अपने आप के डाइट में रखा है, उसने डाइट का प्लान चल रहा है उनका, तो उन्होंने अपने ऊपर किस तरह से कंट्रोल किया। भले ही संग में कोई कुछ भी खा रहा हो, जो उनके विकेट मेनू आइटम्स थे, वो भी उनके सामने लाके रखा हुआ था, मगर अपने आप पे कंट्रोल, अपनी कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल अगर लाया तो हम उसके प्रभाव में नहीं आते। वेरी नाइस। ये बहुत संघर्ष है। एंड ये सौम्या बहन, क्या ओम शांति दीदी। या मुझे ये लगता है कि जब आत्मा सत्य के संग में रहता है, मतलब सत्य मतलब अपने ओरिजिनल संस्कार, ओरिजिनल गुणों में वो रहता है हर सिचुएशन में, तो उसका इफेक्ट जरूर होता है, उसका रंग हमेशा पड़ता है। यस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा नया पॉइंट लाया सौम्या बहन ने कि अपने ओरिजिनल संस्कारों में अगर रहते हैं आत्मा, उस संग में रहते हैं, तो उसका इफेक्ट 100% पॉजिटिव अच्छा ही रहता है। वेरी नाइस। यस। और दीदी आपके संग के बाद वो हमारी जो धारणाएं थी ना, वो सब मतलब वी फील वेरी रिलैक्स डूइंग दैट, वी आर नॉट फोर्स्ड। उसमें हम लोगों को ठीक से मालूम होता बंधन है ना, जैसा नहीं। पहले मालूम ही नहीं था हमको कैसा है वो, उसका हाउ फार वी हैव टू गो इन दो थिंग्स एंड ऑल। बट आपके संग के बाद हमको क्लैरिटी मिला, और अभी हम लोग मतलब आराम से कर लेते हैं इसको। वेरी हैप्पीली वी आर डूइंग, और घर में भी बहुत हैप्पी रहते हैं विदाउट एनी, वी आर एबल टू अप्लाई दैट एंड बी हैप्पी। डर नहीं लगता है अभी कुछ भी। डर नहीं लगता, वही डर नहीं लगता। फियरलेस हो गए हैं। बाबा जो से डर लगता था ना, अरे हमने ऐसे कर दिया तो बहुत ही डर लगता था, वो नहीं लगता है, बड़ा चेंज। फियरलेस हो गए हैं। थोड़ा अभी बहुत जाना है आगे। दीदी वो भी वो स्वदर्शन चक्र घुमाने का जो रहता है, वो भी थोड़ा क्लैरिटी आ रही थी। अभी मैं पिछले जन्म में क्या हुआ होगा, जन्म का ऐसे बैठी हूँ तो पीछे पीछे जाने को मन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ प्रदर्शन चक्र ओनली। हाँ ठीक है, मुरली का पॉइंट प्रदर्शन चक्र हम नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, ये होने के बाद। ठीक है। ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू शशिकला दीदी। और जैसे शशिकला बहन अभी शेयर कर रही थी, उससे ये भी समझ में आया, जैसे एक तो डर वो पहले ना खुद को भी ये करने का डर रहता था, एक्सपोज ना हो जाए, मतलब ऐसा रहता था। आप हिम्मत से सामने आते, हाँ ये मुझ में है, मैं खुद को उस डर के बंधन से निकालती हूँ। मतलब खुद को वैसा देखना, खुद पर उंगली रखना इजी हो गया है अब। किसी भी बात में अपने आप को सामने लाना डर सा नहीं लगता है अब। एक खुद को जो भी है हमारी कमियों को सामने लाना। और जैसे सौम्या दीदी ने बहुत अच्छे से बताया कि वो तो आत्मा का संग जब होता है ना, तो ये सारे डर खुद ब खुद। और एक और समझ में आई कि कंट्रोलिंग विदाउट सप्रेशन है। कंट्रोल है लेकिन यहाँ सप्रेस नहीं हम कर रहे हैं, सहजता के साथ जा रहे हैं। नहीं खाना है, ये बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, लेकिन अगर मुझे मेरी सोल को चाहिए तो वो बॉडी की नीड है, तो वो मैं समझ के वो थोड़ा सा लेती भी हूँ। और वो रिलैक्स, वहाँ कोई डर नहीं है, मैंने ये क्या कर डाला, कौन सी धारणा, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। कंट्रोलिंग दृढ़ता के साथ फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि कुछ सप्रेस करना है यहाँ, तो वो भी बहुत अच्छे से समझ में आया। वेरी नाइस मोनिमेंट, थैंक यू वेरी मच। यस विक्रांत भाई। हाँ दीदी, जब मैं बहन जी लोगों के साथ मधुबनी जाता था यहाँ से, तो ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ता था एक दिन में। तो मैं काफी रेकलेस ड्राइविंग करता था क्योंकि नया था। तो देखो दीदी लोग का संग भी है, लेकिन मैं वो थ्रिल एंजॉय करना चाहता था स्पीड का। लेकिन अब जब मैं ड्राइव करता हूँ तो मैं हर एक का रिस्पेक्ट रखता हूँ, मतलब सामने पेडेस्ट्रियन हो
या बाइकर हो, तो उनको भी स्पेस चाहिए, उनका भी अलग टाइम होता है, उनको जल्दी से ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो ये सब भी बातें मैं समझ लेता हूँ। तो ये भी मतलब जो स्थूल संघ है वो इतना प्रभाव नहीं करता जितना हम खुद को मतलब कंट्रोल में रखेंगे, खुद समझ रखेंगे, तो हम खुद पर सेल्फ कंट्रोल ला सकते हैं मतलब अच्छी तरीके से। ये बहुत अच्छा अनुभव रहा हूँ। अभी मैं मतलब कोई हो भी ना हो तो भी मैं बहुत पेशेंटली गाड़ी चलाता हूँ और हर लोग को समझने की कोशिश करता हूँ। ट्रक ड्राइवर है, बस वाला है, कोई रिक्शा वाला है, तो उनका बिहेवियर समझ लेता हूँ, फिर वैसे उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ, कॉपरेट करता हूँ। तो ये अपना मतलब बाबा से जब कनेक्ट करता था, मतलब मैं ड्राइविंग के बारे में सोचता था, बाबा को सब बताता था, तब मेरे सामने आंख के सामने वो सब चीजें फ्लैश होती थी जहाँ जहाँ मैंने गलती की है। स्पीड ब्रेकर पे मैं जोर से चला गया, पेडिस्ट्रियन को मैंने मोटरसाइकिल को साइड नहीं लिया, उसको ओवरटेक कर लिया, फिर उसके बेचारे पीछे हाल हुए। तो ऐसा सब मेरे सामने सीन आ रहा था और फिर माइंड में आ रहा था कि अभी नेक्स्ट टाइम यहाँ पे इस सिनारियो में आपको केयर लेना, मतलब आपको ठीक से बिहेव करना है। तो ऐसे बाबा से मैं डिस्कस करते करते फिर मेरे में ये इम्प्रूवमेंट आ गया। तो यही बाबा हमको सिखाता है। हम कर्म इंद्रिय के बारे में भी कहेंगे, मतलब बाबा का संग रखेंगे तो फिर हमसे गलत चीजें होंगी ही नहीं, मतलब इम्प्रूवमेंट ही होगी। वेरी नाइस, बहुत अच्छे अनुभव आप सभी ने बताए हैं, सभी के अनुभव। और ये सब अभी इसका सार भी अब सभी जानेंगे कि आप एक्चुअली कनेक्टेड संग में किसके हो। ठीक है, अब मैं अपना अनुभव भी बताती हूँ एंड बाबा ने जो मुझे बातें समझाई, क्योंकि मैंने एक्चुअली ये पॉइंट जो है ना बाबा के सामने ही रखा था। संग का रंग जो था, जब से ज्ञान में आई हूँ तब से मुझे हमेशा यही कहा गया कि संग में रहेंगे तो आप ज्ञान में आगे बढ़ोगे, पुरुषार्थ में आगे बढ़ोगे। फिर वो स्थूल धारणाएं रहती थी कि किसी का हाथ का नहीं खाना, हमें मुरली में इसमें संगठन में बैठ के सुनना है, सेंटर पे जाना है, रोज सेंटर पे जाके सुनना, ये करना। तो वो रहता था, उस संग में ही रहेंगे तो तुम्हारी उन्नति होगी, आगे बढ़ोगे, ऊपर जाओगे, इस तरह से। तो 10 साल तक तो मैं वही करती रही। न मुझे वो एक बोलते ना आंतरिक सुख, आंतरिक शांति चाहिए, वो शांति का तो कहीं मेरे को नजर आई ही नहीं है। बस वो नेमीनाथ की तरह वो सब कर रहे थे, मगर कुछ भी अच्छा फर्क नजर नहीं आया। वो इसलिए मेरे को फर्क नजर नहीं आया, उस वक्त अगर पूछते तो मुझे समझ नहीं आता। वो फर्क नजर आने के लिए हमें दूसरा पलटा भी, दूसरा साइड भी टेस्ट करना पड़ता है। तो ये जो पिछले 14 साल का जो दूसरा साइड है, जो वो जीवन जीना शुरू किया ना, तब मुझे पता चला फर्क क्या है वो जीवन का, ये जीवन का एंड भक्ति के जीवन का। तो संग कहाँ है? पहले तो मुझे वही लगता था कि डीकेस के बीच में रहूंगी, बहनों के साथ में कनेक्टेड रहूंगी, सेंटर पे जाके सेवा करूंगी, उनके साथ साथ रहूंगी, तो परमात्मा का प्यार मुझे मिलेगा, शिव बाबा का प्यार मुझे मिलेगा। इनके सिवाय मुझे प्यार नहीं मिलेगा। तो जितना ज्यादा में ज्यादा वक्त मैं उनके साथ बिता सकती हूँ वो ट्राई करती थी। घर की तरफ थोड़ा कम, उनके साथ में ज्यादा। देखो आप किस तरह से चेंज आता है। तो अब बार बार जब भी वो मुझे में वो पॉइंट आता था संग, डे बार में ना बॉडी कॉन्शियस से, तो हमको लगता था फिजिकली हम संग में रहेंगे, फिजिकल वे में रहेंगे, तो उसका असर इस तरह से होगा। मगर जब भी ये पिछले 14 इयर्स से जो मेरा सर्जरी हुआ, ये जब भी ये मुझे का पॉइंट आता था ना संग, उसके बाद में 3-4 पॉइंट्स मेरे पॉप अप होते थे। कौन सा? जब रामायण शुरू हुआ, रामायण के रावण के राज में एक ही एक इंसान था जो राम को याद करता था, वो था विभीषण। तो उसको ऐसा कौन सा संग मिला कि वो राम को याद करता था, जबकि वो तो रावण के राज्य में था। सेकंड क्वेश्चन आता था हिरण्यकश्यप, वो राक्षस का, जिसके घर उसका बेटा पैदा जो हुआ प्रहलाद, जिस नरसिंह अवतार आपने सुना होगा उस बारे में विष्णु का। तो प्रहलाद पैदा हुआ जो जन्म से ही नारायण नारायण जपता था, विष्णु को ही याद करता था। तो राक्षस के एनवायरमेंट में, संग में, ऐसा कौन सा उसको संग मिला? ये क्वेश्चन आता था। फिर तीसरा क्वेश्चन आता था
फिर से मैं आती हूँ रामायण पे, हाँ, कि जहाँ पर दशरथ का जो फैमिली था, जहाँ कौशल्या ये सब थे, दशरथ था, हाँ, इतना पूज्य प्योर वो वातावरण था। फिर उसमें कैकेयी जैसा कैसे क्या वो इंसान बन गया, हाँ, मंथरा, कैकेयी, इतने प्योर इसके अंदर एक कैकेयी। तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत घूमता था। फिर एक बार मैंने जब बाबा को पूछा तो बाबा ने इसका जवाब तो दिया नहीं। बाबा आपको तो पता है, पहले तो वो अनुभव कराएगा मुझे, उसी के बाद में वो जवाब देगा। हाँ, तो अभी तक मुझे अनुभव तो हो रहा है सबका, है, मैं जवाब मुझे बाबा के मुंह से सुनना रहता था। तो अभी फिर से थोड़े दिन पहले ऐसे मेरा और मेरे बेटे के साथ डिस्कशन हो रहा था, तभी भी ये पॉइंट आया कि ऐसा कौन सा ये है कि जो हमें कंट्रोल करता है। अभी उसने भी अपने फ्रेंड्स के बारे में कहा कि जो मुस्लिम के इसमें पैदा हुए हैं, जिनका हार्ड कोर्स खाना ही नॉन वेज है, सवेरे उठते से उनके घर में नॉन वेज ही बनता है। वो कैसे फ्रेंड्स है कि जो जन्म से ही वेजिटेरियन है, उनके बीच में रहकर भी वो वेज खाना खाते हैं, वो नॉन वेज पसंद ही नहीं करते, खाया ही नहीं उन्होंने, उनके लिए उनके घर में वेज खाना ही बनता है। तो वो कौन सा माहौल है? तो मैं ऐसे ही डिस्कशन कर रहा था, फिर से मैंने ये बात बाबा के सामने रखी कि बाबा संघ का रंग का मतलब आप मुझे समझाओ, है कि आप जो मुरली में पॉइंट बोलते हो ना, संघ का रंग, तो ये कौन सा संघ है जिसका रंग ये इस तरह का आता है? तो बाबा ने मेरी तरफ ही वापिस से उंगली उठाई, तो किसके संग में रहती है जो तुझे इस तरह का रंग चढ़ा है, संग कौन सा है तेरा? तो मैंने कहा कि बाबा मैं तो सिर्फ तेरे ही साथ रहती हूँ, हर पल तेरा ही नाम, तेरा ही ज्ञान, तू ही है मेरे साथ। तो फिर मेरे को सेकंड क्वेश्चन बाबा ने पूछा, मुझे बता विभीषण कौन से संग में रहता था? अनेक पल को एकदम याद आया, वो भी तो हर पल वो ही बोलता था, है? राम 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 के ही संग में रहता था। विकास प्रहलाद किसके संग में था? विष्णु, नारायण 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 के संग में रहता था। कैकेयी किसके संग में रही? मंथरा, है कि तो उसके कान सुखती रहती थी, है? तो देखो कि हम निरंतर किसके संग में रहते हैं, है? हम परिवार के साथ में भी रह रहे हैं, बस क्या परिवार का संग हम पर असर कर रहा है? मम्मी हमें इतना बातें समझाती है, सुनाती है, करती है, डैडी हमें अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं, मगर हम संग किसका रख रहे हैं अपने अंदर? तो इसका मतलब क्या? हमारा कनेक्शन, एक आत्मा का कनेक्शन किस संग के साथ में है? समझ में आया कि एक आत्मा कनेक्टेड किसके साथ है? फिजिकल रूप में कनेक्शन गिना नहीं जाता, नहीं तो एक ही घर में सब बाकी के दूध पी रहे हैं और एक जन दारू पी रहा है, तो उस दारू पीने वाले पे असर क्यों नहीं होता है दूध पीने वाले का? या पूरा घर वीगन है मगर एक है जो दूध पी रहा है, तो उसका क्यों नहीं असर होता है? ये फिजिकल रूप का। तो असर किस चीज का है? एक आत्मा का। जैसे सौम्या बहन ने कहा कि एक आत्मा अगर अपने ओरिजिनल फॉर्म में कनेक्टेड रहती है, तो उसी के संग का असर है। मतलब क्या? खुद के संग का असर है। तो आप जो भी बोलते हो ना, वो आप सबसे पहले सबसे ज्यादा खुद के संग का असर रहता है। फिर खुद का संग किसके साथ में कनेक्टेड है सबसे ज्यादा? जो 24 घंटे तुम जिसके साथ रहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बाबा हमें मुरली में बहुत बार बोलता है एक बात, क्या? बाबा की याद में रहो, है? क्यों बार बार हमें याद दिलाता है वो कि बाबा की याद में रहो, मेरी याद में रहो, मेरी याद में रहो, मन मना भव। जब जब वो ये बात बोलता है ना, सेल्फ चेकिंग करना, कहीं हम माया के प्रभाव में तो नहीं आए, माया के संग में तो नहीं जा रहे। माया क्या है? जैसे वीना बहन ने कहा हमारी कर्मेंद्रियों से कनेक्टेड, विक्रांत भाई ने भी कहा हम जब कर्मेंद्रियों से अपने कनेक्ट होकर इन देह से
जब शरीर से कनेक्ट होकर जब चीजें देखते हैं, तो जो देखने का हमारा तरीका है ना, वो बहुत मायने रखता है कि हम देख क्या रहे हैं, ले क्या रहे हैं। जैसे मोनी बहन ने भी कहा कि हम अभी फ्री होकर मूवी देखते हैं। पहले बाबा ने बंधन लगाया था, सिनेमा को सिम की माँ बोलता है बाबा, मगर आज हमें वो आ गया, वो कला आ गई कि हम अगर मूवी भी देख रहे हैं, पिक्चर भी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, हमें देखना क्या है। तो ये कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल है ना। तो दूसरा संग हमारा क्या है, कर्मेंद्रियों का। तो उस कर्मेंद्रियों पे अगर कंट्रोल लेकर आए, हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहे, बाबा की याद में रहे, और इन तीनों का कनेक्शन होता है किसके साथ में है, ज्ञान, नॉलेज। और वो भी कौन सा नॉलेज होना चाहिए, सत्य का नॉलेज, सही या गलत नहीं। हम सही और गलत में ही फंस के बैठ जाते हैं। ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, लाइक डिसलाइक, इसमें नहीं फंसना है। अगर तुम्हारी कर्मेंद्रिय तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम अगर ओरिजिनल फॉर्म में कनेक्शन में हो, बाबा के साथ का कनेक्शन है, एंड नॉलेज, ये तीनों को ये ज्ञान बांध कर रखता है। जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं है तो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा ओरिजिनल फॉर्म क्या है, तुम्हें पता ही नहीं कि परमात्मा के साथ कनेक्शन कैसे रखना है, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल लाना कैसे है। तो सबसे बेसिक जो है वो है नॉलेज। तो तुम 24 आवर्स नॉलेज के साथ रहते हो, नॉलेज के संग रहते हो। किसके संग रहते हो, 24 घंटा ज्ञान के साथ में है। क्यों, ज्ञान जो है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाता है। तुम देखते हो, फिर चीजें उठाते हो, फिर ओरिजिनल स्वरूप में देखते हो, अपनी कर्मेंद्रियों के साथ में कंट्रोल एंड परमात्मा के डायरेक्शन। फिर हर बात हम बाबा को पूछते हैं ना, बाबा ये ठीक है क्या, बाबा ये है क्या, बाबा वो है क्या, तो बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं, एंड फिर उस हिसाब से हम एक्ट करते हैं, हम कर्म करते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा हम किसके संग में रहते हैं। अब आप सभी को है ज्ञान हो गया होगा, मेरा कनेक्शन, इसका कनेक्शन, उसका कनेक्शन नहीं। आप मेरे साथ में कितना, हार्डली 1 घंटा कनेक्टेड हो, 1 ही घंटा आप मेरे साथ हो ना। उसके बाद में क्या किसके साथ कनेक्टेड हो, मेरे साथ नहीं, मेरे थ्रू जो बाबा ने ज्ञान दिया है ना, उस ज्ञान के साथ कनेक्टेड हो, नॉट मेरे साथ है। तो हमेशा जो है और ज्ञान ही हमें फिर सबसे कनेक्शन रखता है। तो ये कनेक्शन ही है, संग है। क्लियर? जी दीदी, ब्यूटीफुली क्लियर हुआ। जैसे कि आपने कहा, ये इसीलिए आपको इंस्ट्रूमेंट कहा कि वो ज्ञान का वो साइड हमें दिखाने के निमित्त आप बने, क्योंकि हमारा कहीं ध्यान नहीं था। और ये भी आप भी क्यों बने, क्योंकि हमने बाबा को कहा कि बाबा मुझे और कुछ शांति मिल नहीं रही है, मुझे सेटिस्फेक्शन हो नहीं रहा है, मेरा दिल सप्रेस कर रहा है, यहाँ बातें समझ में आ रही है लेकिन फिर भी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। और फिर भूल भी जा रहे थे बोल के बाबा को, लेकिन बाबा तो भूलता नहीं है। तो बाबा आप से मिला दिया, और इस तरह से हमारा देखने का नजरिया और वो क्या कहते ब्रॉड हुआ। हमने चीजों को बारीकी से देखा, अनुभव किया, और जब अनुभव किया तो सत्य पे पहुंचे, और सत्य की यही हिम्मत है कि जो हम अपने जीवन को रोशन कर पाए। दीदी थैंक यू। थैंक यू मोनी बहन, थैंक यू वेरी मच। अभी वक्त भी हो गया है। शायद आप सभी को अभी अपने ऊपर, खुद के ऊपर आत्मविश्वास हुआ होगा कि बाबा बार बार कहता है कि मुरली का मनन चिंतन करो। मुरली पूरे दिन तुम्हारे दिमाग में मुरली घूमनी चाहिए। मुरली ही ज्ञान का आधार है। जो भी बात मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ वो सब मुरली के आधार पर पॉइंट्स है और मेरे अनुभव है। फिर आप घर में जो मनन चिंतन करते हो वो भी बाबा का ही ज्ञान और आपके अनुभव है, उसके ही संग में आप रहते हो। तभी
हाँ, आप माया के प्रभाव में नहीं आते। आपकी कर्मेंद्रिय आपके कंट्रोल में आ जाती। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्यारा संग किसका है? खुद का, तुम्हारे ओरिजिनल स्वरूप का। ठीक है, ओम शांति दीदी। कल नया पॉइंट लेते हैं। ओम शांति दी, ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। दीदी ओम शांति। तो आज से सब लोग सच्चा ज्ञान, करेक्ट ज्ञान, सही ज्ञान के पीछे लगना। हाँ, भेड़ चाल की तरह जो चल रहा है उसी के साथ नहीं चलना, अपने अनुभव और ज्ञान, हाँ, इसके संग में ही रहना, तभी तुम्हारा प्रोग्रेस है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। शांति दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा।